हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं वृंदावन में हूँ। ट्रिप का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और सब लोग धीरे धीरे करके जग रहे हैं। होटल का सुकून, सुबह की ठंडी हवा और एक नया दिन एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट भी है। अब हम लोग तैयार हो रहे हैं और मैं तो तैयार हो रही हूँ। और ये मॉर्निंग व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी है। मम्मी मेकअप कर रही है, ये मोबाइल में देख रहे हैं ना कि आज हम लोग के कौन कौन सी जगह जाना है, कौन सी मंदिर जाना है। और मैं रेडी होकर एक फ़ोटोशूट मैं सोची कर लूँ। फिर हम लोग तैयार होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट टाइम है और हम लोग सभी लोग होटल के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े। लॉबी का एम्बियंस इतना रॉयल लग रहा था ना कि एक दो फ़ोटोज़ लेना तो बनता है। मतलब रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते ही एक अलग वाइब थी, सफाई, शांति और यमी खुशबू। ब्रेकफास्ट काफ़ी टेम्पटिंग था। फ्रूट जूसेस, सैंडविच, इडली, कचौड़ी वगैरह, हलवा, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं और मम्मी पहले ही आ गई थी करने के लिए। बच्चे सो रहे थे तो मैं सोची कि पहले हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं उसको रेडी करके फिर मैं नीचे लेकर आऊँगी। तो फिर हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया। हम लोग आराम आराम से खा रहे थे, मस्ती करते हुए। बहुत इन्जॉय किए, खाना बहुत टेस्टी था यहाँ का। फिर थोड़ी देर बाद फ्रेंड उठ गई ना तो सब हम लोग आ गए साथ में ही। और देखो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई किया है जो था वहाँ पे। मुझे क्या था ना, मुझे सब कुछ ट्राई करना पसंद है। थोड़ा थोड़ा ही लो लेकिन सब कुछ खा लो, टेस्ट कर लो। फिर ये सब खाने के बाद मैंने थोड़ी दही खाया और दही खाने के बाद मैंने वो इडली, सांभर, चटनी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई किया मैंने। और फिर खाते खाते ही ना फिर मुझे याद आया कि पहले छोटी वाली बेटी के लिए मुझे बनाना शेक बनाना था। तो फिर मैं उसके लिए फिर अपने रूम में गई और उसके लिए मैंने बनाना शेक बनाया। ये ना मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मिक्सर और ये कुकर ही मैं हमेशा कैरी करती हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं मुंबई और गोवा गई थी ना तो वहाँ भी मैं लेकर गई थी। फिर नीचे आने के बाद प्रणु को लेकर मैं जब नीचे आ गई रेस्टोरेंट में, फिर मैंने उसको, वो बहुत एक्साइटेड थी, इतनी सारी वैरायटी थी ना खाने की, तो वो भी खा रही थी। फिर मैं सोची अनुप्रा को भी मैं खाना खिला दूँ। फिर मैं उसको भी खिलाना स्टार्ट कर दिया। वो थोड़ी खेलने में लगी थी ना तो उसे मन नहीं हो रहा था खाना खाने का, तो वो नहीं खाना चाह रही थी। फिर भी मैं उसको कुछ ना कुछ बोलकर, स्टोरी वगैरह सुना कर मैंने उसको खिलाया खाना। क्योंकि ना अगर नहीं खाती ना तो पूरे दिन बच्चे रोते ही रहते हैं भूख से, तो इसलिए मैं सोची उसका पेट भरना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से वृंदावन की तरफ। और वृंदावन का दर्शन करना भी मैं बहुत एक्साइटेड थी वृंदावन जाने के लिए। मैं बहुत दिनों से सोची थी मैं वृंदावन जाऊंगी, मुझे बहुत मन था। और देखो ये लॉबी वगैरह कितनी अच्छी है ना, मुझे बहुत क्लीन लगी, बहुत अच्छी लगी। इसका खाना वगैरह मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैं अगर दोबारा आऊँ ना तो मैं यहीं आऊँगी, मुझे इतना अच्छा लगा। बहुत सबकी बिहेवियर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के स्टाफ वगैरह के, तो बहुत अच्छा ही लगा मुझे। मतलब मज़ा आया यहाँ पर आकर भी, मुझे सुकून सा था जब थके होने के बाद ना, अच्छा लगा यहाँ पे। फिर हम लोग ना टोटो से ही निकल गए क्योंकि कार से ना दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों को लगा ना कि टोटो से ही सही रहेगा क्योंकि कार पार्किंग में भी दिक्कत होती है। फिर मंदिर पहुँचते ही एक तिलक लगाया। प्रणु ने देखा तो उसको भी मन किया तो उसने भी लगवाया। फिर अनुप्रा ने भी लगवाया, वो आराम से लगा रही थी। उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। फिर सब लोगों ने तिलक लगाया। पूरे रास्ते में हरे रामा का जाप हो रहा था और पूरा वृंदावन एक अलग ही भक्ति वाली एनर्जी में था। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर मैंने भी टीका लगाया इसको ना, वो कुमकुम लगाया था मुझे। तो मैं बोली कि आपको जो लगाना है लगा दो, बस मुझे सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वृंदावन आई हूँ, कुछ तो अलग होना चाहिए, मुझे कोई बात नहीं, आपको जैसे ठीक लगे लगा दो। तो देखो कितने अच्छा सा ना उन्होंने मुझे कुमकुम लगा दिया और राधे राधे उन्होंने लिख दिया। मैं बोली कि अच्छी मैं तो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बोली जो करना है करो। फिर सामने ही पास में ही ना एक ये मंदिर दिखी, तो हम लोग चलो मंदिर के दर्शन करने आ गए थे। यहाँ भीड़ थोड़ी कम थी। फिर हम लोग वहाँ से राधा वल्लभ, राधे कृष्ण की मंदिर में आ गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ ना लोग होली अबीर से होली खेल रहे थे। फिर यहाँ ना भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग सब बच्चे को पकड़े थे और सब साइड में ही थे, खड़े थे।
तो होली के जो अबीर है ना सबके कपड़ों पे पड़ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मम्मी तो एकदम आगे ही चली गई थी कि बस मुझे देखना है क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी ना और तो दिख नहीं रहे थे ठीक से। फिर हम लोगों ने दर्शन करने के बाद ना मुझे वृंदावन का गांव घूमने का बहुत मन था। तो कार का ये फ़ायदा रहा ना कि अपना कार की वजह से ना जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। तो मेरा मन था तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे बस वृंदावन का गांव घुमाओ, बस मुझे वही घूमना है। और सच बताऊँ मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बस मन में अलग अलग सा ख्याल आ रहा था ना कि कृष्ण जी यहाँ आए होंगे, यहाँ भी खेलते होंगे और क्या क्या माइंड में सब कुछ चल रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैंने ना मिल्क पी लिया क्योंकि ना मुझे ये वृंदावन का और मथुरा का ना ये मलाई वाली मिल्क ना मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी मीठी लग रही थी। उसमें चीनी भी नहीं डली हुई थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। जब भी मुझे दिख रहा था ना तो मुझे मन कर रहा था कि मैं ये मिल्क ही पी लूँ और कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बच्चों को पिज़्ज़ा खाने का मन था तो उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो फिर तब तक मैं सोची ना कि जब सब लोग बिज़ी हैं तो मैंने अनुप्रा को भी ना सेरेलैक था तो मैं सोची पहले वही खिला देती हूँ कि कम से कम उसकी पेट भरी रहे तो वो रोना कम करे, वो रोएगी नहीं। तो जो मुझे क्योंकि बाहर का खाना ना उसे समझ में नहीं आ रहा था तो वो खा नहीं रही थी, तो मेरे पास यही एक ऑप्शन था कि उसका पेट भरा रहे। और फिर हम लोग होते ही ना शाम होते ही हम लोग प्रेम मंदिर की तरफ निकल गए। और प्रेम मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी भीड़ भी होती है मंदिरों में। फिर पापा ना प्रणु को अपने कंधे पे रखे थे और भाई अनुप्रा को कंधे पे कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, छोटी बच्ची है अभी। तो हम लोग ना एक जगह डिसाइड कर लिए थे कि अगर हम लोग एक दूसरे से अगर खो जाते मीन्स बिछड़ जाते हैं ना तो हम लोग का एक हाथी बना हुआ था। तो हम लोग सबको बोल के रखे थे कि सबको वहीं मिलना है क्योंकि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है और वहाँ ना फ़ोन नहीं लग रहा था तो इसकी दिक्कत हो गई थी इसकी वजह से। लेकिन इतना ज़्यादा सुंदर मंदिर था ना कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हम लोगों को। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग को लगा ना कि थोड़ा सा अगर भीड़ कम हो जाए फिर हम लोग आएंगे। तो फिर हम लोग वृंदावन क्या गाँव की तरफ निकल गए घूमने के लिए। तो बहुत दूर निकल गए थे कि हम लोग चलो घूम कर आते हैं। फिर वहाँ से जब वापस आई ना तो थोड़ी सी भीड़ कम थी, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि ज़्यादा भीड़ कम हुई थी। और लाइट ना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वहाँ का लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा। अगर आपको वृंदावन प्रेम मंदिर अगर घूमना हो ना तो अगर लाइटिंग देखनी हो तो प्रेम मंदिर आप ना शाम को ही आओ। सुबह भी अच्छा लगता है लेकिन लाइटिंग की वजह से ना रात को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है प्रेम मंदिर। देखो भीड़ देख रहे हो आप लोग, लाइन कितनी लंबी लाइन है। और बैग वगैरह कुछ अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, लेकिन मेरे पास बच्चों के बैग थे ना जिसमें बॉटल वगैरह और कुछ खाने का सामान था तो वो अलाउ कर दिए क्योंकि बच्चों की वजह से वैसे कुछ बैग वगैरह अलाउ नहीं है। और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कैसे जाएं और कहाँ जाएं। फिर भी हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किया मंदिर का, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करने के बाद भी। और बहुत कुछ बना हुआ था, बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है। सब जगह वो लाइट ना मतलब वो कलरफुल लाइट्स वगैरह, और सब लोग राधे राधे चिल्ला रहे थे। तो ना एक अलग ही मज़ा था उस आवाज़ का ना, मन कर रहा था मैं सुनती रहूं। फिर थोड़ी देर जैसे ही हम लोग को मौका मिला ना तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे बैठे हुए थे बच्चों के साथ। तो बच्चे खेल रहे थे अंदर मंदिर के अंदर, बाहर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, अंदर ना थोड़ा कम ही भीड़ है। फिर वहाँ से हम लोग जब मैं घर आई ना तो मैं थोड़ा फ़ोटो शूट के मूड में आई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं वृंदावन घूम कर आई हूँ। फिर ना तो मैं अपने भाई को परेशान कर रही थी कि मुझे थोड़ा सा फ़ोटो ले लो, मैं बहुत ज़्यादा खुश लग रही हूँ। तो वो भी बेचारा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं मुझे कि दीदी क्या कर रही हो। मैंने बहुत सारा फ़ोटो शूट लिया, मैं जैसे जैसे बोली ना वो करता गया। तो वो उसको लग रहा था कि दीदी बहुत खुश है, अब ना बोलना ठीक नहीं है उसको। फिर मैं अनुप्रा को लेकर थोड़ा सा वॉक कर रही थी। फिर हम लोगों ने फिर डिनर किया। तो सॉरी मैं डिनर का वीडियो लेना ही भूल गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। फिर हम लोग बस सोने की तैयारी कर रहे हैं, रूम की तरफ जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब।